12-15 यानी अभी चलो इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 के बारे में। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर मतलब क्या होता है बाबू? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। मिरर मतलब क्या होता है? दर्पण। मिरर मतलब दर्पण। कॉन्केव मतलब अवतल। अवतल क्या होता है बाबू? अवतल खड़ा हो, अवतल मतलब बताओ। जो अंदर की ओर मुड़ा, क्या हो? अंदर की ओर, उसे क्या कहते हैं बाबू? अवतल। उत्तल क्या कहते हैं? जो बाहर की तरफ उभरा हो, जैसे अंदर की तरफ मुड़ा हो अवतल, बाहर की तरफ उभरा हो उत्तल। ठीक है, यानी ऊपर वाला उत्तल, अंदर वाला अवतल। इतना बड़ा समझ में आया। अब हमें जानना है कि जो इमेज मतलब क्या होता है बाबू? प्रतिबिंब। इमेज मतलब प्रतिबिंब। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है लाला? निर्माण। यानी कि हमें यह जानना है कि अवतल दर्पण मतलब ऐसे जब उभरा हुआ शीशा रहता है, इस तरह का जो शीशा रहता है, अवतल दर्पण का शीशा जो होता है, कैसे मतलब इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी कि फोटो कैसे बनता है। इतना बात समझ में आया? हमें सिंपली जानना है कि इमेज यानी कि फोटो कैसे बनता है, यानी कब दूर बनता है, कब कैसे, कितना दूर पे खड़ा होंगे कि हम ज्यादा दूर पे खड़े होंगे तो हमारा वहाँ शीशे में इमेज छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये बात होगा। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया? कभी शीशे में देखते होंगे तो कभी बहुत बड़ा दिखते हो, कभी कभी छोटे दिखते हो, कभी कभी छोटे एकदम दिखते हो। बात समझ में आया? सबको समझ में आया ना? इसी चीज के बारे में। ठीक, सीधा। उसके बाद वस्तु जब अनंत पर, क्या बाबू? वस्तु जब अनंत पर, वस्तु क्या वहां पे हो? अनंत पर। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। जैसे कोनो समांतर रेखा ऐसे प्रकाश की किरण आती, ठीक है, उसके बाद मिरर से टकरा जाती है। यहीं पर क्या होती है बाबू? टकरा जाती है। तो वह किससे होकर गुजरेगी? जब समांतर, इसीलिए देखो, इसीलिए मैं पहले क्या वो रूल पढ़ा दिया था, जब समांतर रेखा मिरर पर टकराई तो किससे होकर गुजरती है? किससे होकर गुजरती है? फिर यहाँ से कोई समांतर, मान लीजिए ये वाला समांतर थे, ये भी समांतर, समांतर रेखा आएगी, मिरर से टकराएगी, किससे होकर गुजरेगी बाबू? किससे होकर? फोकस से। किस पर, किससे होकर गुजरती है? फोकस से। जब वस्तु अनंत पर, कैसे हो? इसका यानी कि यह गारंटी ना हो कि यहाँ है खड़ा, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कहाँ, यानी अनंत पर, बहुत दूर हो खड़ा। वस्तु कहाँ हो? बहुत दूर, यानी अनंत पर खड़ा हो, अनंत पर। यानी अनंत क्यों बोला है? क्योंकि यह समांतर है, कहीं ये मिलने ही वाली नहीं। जो देखो प्रकाश जो है आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ पर कोई मिल रहा है? नहीं मिल, इसलिए इसे कहते हैं अनंत। इतना बात समझ में आया? जब वस्तु अनंत पर खड़ा हो तो समांतर आती है, दर्पण से टकराती है, टकरा कर किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। फिर यहाँ से आएगी, इससे, उसके बाद इस शीशे से टकराएगी, टकरा करके कहाँ जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। रूल हमने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? इतना बात सबको समझ में आया बाबू? समझ में आया? जब हुआ कैसे हम लोगों का बना था? ऐसे बना, ऐसे बना था, ऐसे कोई दर्पण ऐसे था ना। ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं, ये सी। ऐसे आ रही थी, समांतर आ रही थी ना, समांतर आ रही थी, आ रही थी कि नहीं? हाँ। तो ये बाबू किससे होकर गुजरती? जब समांतर रेखा आती है तो किससे होकर?
किससे होकर गुजरती है? किससे होकर गुजरती है? फोकस से। जब फोकस से होकर के गुजरती है तो उसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इतना बात समझ में आया? विशेषता मतलब उसकी खास बात क्या है? इतना बात समझ में आया? विशेषता मतलब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यही बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? यहाँ पर फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनता है। यह वास्तविक और उल्टा होता है। यह कैसा होता है इमेज? और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक यानी कि रियल और कैसा होता है? उल्टा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कभी भी फ्रंट कैमरा से खींचना, वह तुम्हारा फोटो जो होगा वास्तविक होगा। वह कैसा होगा? वास्तविक होगा। ना समझ में आए तो एक मोबाइल लो और क्या नाम हो, उस मोबाइल को क्या करो, फ्रंट वाले कैमरा से उस वाले को कैप्चर करो। तो तुम्हारा यह वास्तविक यानी कि जैसा दिखा वैसे ही दिखेगा, लेकिन बस ये चीजें क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएगी। मोबाइल देना बाबू। देखो सब उल्टा दिखाई दे रहा है। सब लोग देखो भाई उल्टा दिखाई दे रहा है। अक्षर जितना होगा, लेटर जितना होगा, सब उल्टा दिखाई दे रहा है। नहीं साफ दिखाई दे रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक सही है। लेकिन क्या होगा, तुम जैसे अपने चेहरे को तुम अपने फेस को कैप्चर करते हो तो तुम्हारा चेहरा सही आता है कि नहीं आता? कि दूसरे का चेहरा आता है? तुम्हारा ही चेहरा आता है। ये वास्तविक होता है। लेकिन क्या होता है? उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? उसके बाद आकार में अत्यधिक क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होता है? आकार में छोटा। आकार में क्या होता है बाबू? छोटा। इतना बात समझ में आया? पहली बात, जब कोई समांतर रेखा आती है, दर्पण में टकराती है, टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी। जब वो फोकस से होकर के गुजरेगी तो उसका फोटो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोटो कहां पर बनेगा? उसको मत याद करना, याद करने वाला चीज नहीं है। पहला पॉइंट, जब दोनों समांतर रेखा आएगा, आकर के शीशे में टकराएगा, टकराने के बाद फोटो कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? किस पर बनेगा? फोकस पर। अभी जाओगे काफी याद करोगे फालतू का। उसके बाद बाबू दूसरा बात क्या है? फोकस पर बनेगा। दूसरा बात क्या होता है कि जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बाबू? इमेज कैसा बनेगा? इमेज कैसा बनेगा? और तीसरी बात क्या है बाबू? कि छोटा बनेगा। इतना बात याद रहेगा? इतना बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इसको याद कराना है। वस्तु जब अनंत पर हो, कैसा हो? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा बाबू। ऐसे क्वेश्चन आएगा, वस्तु जब अनंत पर हो और अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण से टकराती है तो कैसा इमेज बनेगा? देखो वस्तु जब इनफाइनाइट, वस्तु जब अनंत पर हो तो अवतल दर्पण से जब टकराएगी, यानी कि दर्पण से टकराएगी, किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। इमेज कहां बनेगा? खड़ा हो। इमेज कहां बनेगा? आवाज खड़ा होना चाहिए। उसके बाद यह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा?
उल्टा बनेगा। बहुत अच्छा लगा। ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा? भूलेगा? भूलेगा? वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो इमेज कहाँ बनेगा खड़ा? तुम खड़ा किस पर बनेगा? उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? सीधा बनेगा। बहुत सही। और छोटा बनेगा? याद रहेगा? भूलेगा नहीं ना कभी? जीवन में नहीं भूलेगा।